स्वागत है हमारे इस चैनल एजुकेशन ट्रिक में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति का, जिसमें हम थीटा के व्यापक मान ज्ञात करते हैं। अब जो बच्चे कक्षा 11 के अभी स्कूल ना खुलने की वजह से अभी आप घर पर पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट हमारा यही है कि आप इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपकी समझ में अच्छे से आता है। और आप सबके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास जारी है आपको पढ़ाने का। तो आप घर पर पढ़े, अपने जो पास पड़ोस के जो बच्चे हैं आप उनसे कहें, और इस चैनल को शेयर कीजिए। और एक और चैनल हमारा एक चैनल और है हमारा मैथ मैजिक, उसमें भी आप मैथ मैजिक चैनल आप सर्च कीजिए, उसमें भी आपको हमारे त्रिकोणमिति के सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति एवं थीटा के व्यापक मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए बेसिक नॉलेज आपको सतत के यूज करेंगे, उसी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप सब ध्यान देंगे, जितने बच्चे में ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए किसी माध्यम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मैथमेटिक्स बच्चों को परेशान करता है। अब आप देखते हैं कि गणित से बच्चे बहुत डरते हैं, सबको गणित से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या गणित सबको डराता है। लेकिन गणित को आप जितना डराएंगे, जितना आप गणित को एंजॉय से पढ़ेंगे, उतना आपकी समझ में आएगा। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको एक एंजॉय की तरह पढ़ें, ताकि आपकी समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। और सभी बेसिक फॉर्मूले हम यूज करेंगे 10th क्लास के, ज्यादा पुराने फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे। और आज इसलिए आपको ये समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे वैसे फॉर्मूले। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो उससे पहले मैं कुछ मान लिख दे रहा हूं जो आपको आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में। जैसे आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं। जैसे जब हमारा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हुआ था, तो थीटा बराबर हमने याद किया था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये आपको याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला हमारा था जब cos थीटा बराबर था cos फाई के, तो हमारा फॉर्मूला था थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये था। अब तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है, वो है जब tan थीटा बराबर tan फाई के होगा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको यहां से याद करने हैं। पहला फॉर्मूला जब साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होगा, दूसरा फॉर्मूला जब कोस थीटा कोस अल्फा के बराबर होगा, एंड थर्ड इज जब tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होगा। तो तीनों के लिए कौन से फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जब अब क्या करेंगे, अब नया एक नए तरह के प्रश्न शुरू करते हैं आज पार्ट 2 में। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है साइन 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। हमने प्रश्न लिखा, ये हमारा साइन है, साइन 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अब यहां से हमें स्क्रॉल करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो साइन को साइन के बराबर कीजिए या कोस को कोस के बराबर कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम साइन 2 थीटा को छुपा तो रहने देंगे, इस कोस को चेंज कर लेंगे साइन में। अब वे फॉर्मूले जो आपने ऐसे एक टेबल पढ़ा था, आपको याद होगा, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस,
और माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो उसमें हमने कुछ ट्रिक लगाई थी कि साइन कॉस, सॉरी ऑल, साइन कॉस, सेक कॉस, टेन कोट और सेक कॉस। हाँ, तो ये फॉर्मूले हमने याद किए थे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे साइन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तब क्या करेंगे, हम इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और इस साइन को साइन के बराबर कर लेंगे। इतना काम हमें कर ले। अब जब साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा साइन अल्फा, जब हमारा साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर था तो सिंपल सा फॉर्मूला, तो जहां हमारा थीटा है अब वहां हमारा पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा है। अब देखते हैं, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा निकल चुका है यहाँ से थीटा का व्यापक मान। बहुत ही आसान फॉर्मूला, आसान उससे फॉर्मूला आपको बताएंगे। 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इन तीनों की सहायता से हम पूरी प्रश्नावली को यहाँ से याद करेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास प्रश्न था कि साइन 2 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा है, अब कोस को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, तो हमारा बन जाएगा साइन पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। जब हम लिखेंगे साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा तो उसको हम कोस ही पढ़ते हैं, तो उसको इस रूप में लिख लेंगे। जब साइन थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा तो क्या करेंगे, 2 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। तो उसको इस प्रकार हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहां से हमारे पास 2 कंडीशन होगी। अब सुनो, ये जो फॉर्मूले हैं अब आपको रट लेने हैं। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूलों को आपको समझना है, समझना है। तो मैं उसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और ये फॉर्मूले यहाँ से अगर आप रफ हो ही जाएगा, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की त्रिकोण की मैथमेटिक्स की पार्ट 2 में सब फॉर्मूले आपके पास मिल जाएंगे। अब जब अभी n, अब इस n पर डिपेंड करेगा कि n एक बार सम लेंगे, n एक बार भी सम लेंगे। जब n सम संख्या हो, अर्थात जब n एक सम संख्या होगी, जब n एक सम संख्या होगी तो इस माइनस 1 की पावर n को आप प्लस मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 थीटा बराबर n पाई। अब जब ये माइनस 1 की पावर n प्लस ले लेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा और हमारा आएगा पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। इतना काम हम यहाँ से कर लेंगे। अब इस माइनस 2 थीटा को इधर से उठाएंगे और बराबर चीज से पहले लेके आएंगे। तो 2 थीटा हमारे पास पहले से है, 2 थीटा हमारे पास यहाँ से आए हैं, तो 4 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो उसको यहां से लिख लेंगे। तो 4 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई अपॉन 2, देन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो यहां से हमने एक व्यापक मान हमने यहां से याद कर लिया है। सॉरी, तो हमने क्या किया, यहाँ से थीटा का मान, जब हमने थीटा को प्लस में लिया तब यहाँ तो हमने क्या किया, इसका मान हमने यहाँ से याद कर लिया है। तो बस सिंपल सा काम आपको करना क्या है कि जब साइन कोस आपको मिल जाए, तो साइन कोस आपको सामने सामने मिल जाए तब क्या करना आपको, या तो उसको कोस में कन्वर्ट कर लेना है या आपको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। आप तो हमारे साथ जुड़ सके महर्षि दयानंद गुरुकुल से, स्वागत है आपका। इसके बाद जब हम एक बार जब हमने n को सम लिया तो हमने n को प्लस मान लिया, और जब सेकंड कंडीशन हमारे पास है जब n हमारे पास विषम होगा।
अर्थात जब n हमारे पास एक विषम संख्या होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जब n का मान हमने n सम लिया है 2 4 6 लिया है तो यहाँ प्लस आया है, लेकिन जब -1 n की पावर विषम हो जाएगा तो उसको माइनस ले लेंगे, तो हमारे पास होगा 2 थीटा बराबर n पाई माइनस पाई अपॉन 2। जब यहाँ माइनस ले लेंगे, आप ध्यान से देंगे, जब आप इसको माइनस लेंगे तो प्लस का होगा, जब हम माइनस का अंदर ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस क्या करेगा, इस संख्या के चिन्ह को चेंज कर देगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब इधर जितने प्लस के इधर उतने प्लस के इधर, तब थीटा का मान आप याद नहीं कर सकते, तो थीटा का मान केवल हमारे पास ये रहेगा, थीटा बराबर 1/4 इंटू n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। जब हमारे पास sin 2 थीटा और cos 2 थीटा मिलेगा तो हमें करना क्या है, सबसे पहले या तो उसको दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या दोनों को कोस में कन्वर्ट करो। अब मैं आपको एक मौका देता हूं, एक चांस आपके पास है इसको अलग से अलग करने का। यदि मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर लूं, यदि मैं इसको कोस में कन्वर्ट करता हूं तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा, आप कहेंगे कि हमारा आंसर गलती आया, लेकिन गलत, आंसर हमारा फिर भी सही आएगा। जब कोस कोस के सापेक्ष बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हम साइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा पाई अपॉन 2 थीटा, तब ये चलेगा, फिर वो फॉर्मूला चलेगा। तो फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, प्रश्न को सही से करना है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करना है। जब आपका साइन थीटा कोस के बराबर होगा, अलग अलग होगा, तब आपको उसको आपस में कन्वर्ट करना है, ऐसे कर लेना। तो आशा है आपने नोट कर लिया होगा। जो अभी ऑनलाइन हमारे साथ हैं, अब एक और प्रश्न, इसमें मान चेंज हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, हमारे पास sin m थीटा हो सकता है, cos n थीटा हो सकता है, sin p थीटा या cos q थीटा, केवल इतना मान चेंज हो सकता है। बाकी जो हमारा तरीका है, सारा तरीका हम यूज करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो त्रिकोणमिति है, आप जो 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है वो बहुत इजी है। वैसे तो इजी मैथमेटिक्स हुआ नहीं करता है, अगर समझ में आ जाए इजी होता है, लेकिन अगर इसके सापेक्ष में बात करें तो बहुत इजी आपके पास वो त्रिकोणमिति है, लेकिन थोड़ी टफ लेवल की त्रिकोणमिति है। आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, ये आपको पहले रहेगा लेकिन फिर आपको इसको करना है। अब एक फॉर्मूला मैंने साइन का और कोस का मैंने आपको करा दिया। अब मैं टेन का एक फॉर्मूला कराता हूँ। टेन का एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये हमारे पास प्रश्न, टेन 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। अब हमारे पास प्रश्न है tan 5 थीटा अपॉन cot 2 थीटा, इसमें कैसे करेंगे, सिंपल वही बात कि दोनों हो, या तो tan हो या cot हो। अब मैं क्या करूंगा, इस tan को बदलता हूं, अब इस cot को मैं tan में बदल लेता हूं, तो इसको बदलेंगे हम tan पाई -2 इंटू 2 थीटा। जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसे पाई/2 में लिख रहा हूं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में, जिसमें हमारा पाई -2 थीटा होता था, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि साइन कोस में चेंज हुआ था और कोस साइन में, इसी प्रकार सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, इसी प्रकार टेन कोट में
और कोट 10। तो ये आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे और बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं ये। तो मैं इन्हीं के सापेक्ष इन्हीं का यूज करके अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं, अब जब 10 और 10 हमारे पास है और 10 के बराबर हो चुका है, तब एक कंडीशन, जब 10 के बराबर था तो फॉर्मूला हमारा था कि n पाई प्लस अल्फा, यानी थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस तरह के अभ्यास को करने में आपकी सहायता करेंगे। अब थीटा हमारा 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा बराबर अल्फा मान वो होगा जो बाद में 10 के साथ लगा होगा। तो फॉर्मूले के अनुसार n पाई शुरू में प्लस अल्फा का मान पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। तो यहां से इसको हम इस तरह कर लेंगे, अल्फा का मान वो होगा जो 10 का मान बराबर के बाद 10 के साथ लिखा होगा। ऐसे आपको करना है। अब इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 5 थीटा हमारे पास इधर है, 2 थीटा हमारे पास इधर है। तो क्या करेंगे, इस 2 थीटा को यहां से उठाएंगे और इधर लेके आएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 7 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई अपॉन 2। अब इस थीटा का मान हमें यहाँ से याद करना है, थीटा का व्यापक मान। तो थीटा बराबर इधर गुणा में तो उधर बटे में चला जाएगा n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो इसका मान निकल जाएगा हमारा n पाई प्लस ब्रैकेट में प्लस पाई अपॉन 2 और 1/7 आपका बाहर भाग में चला जाएगा। तो इसी प्रकार आपने करना है, जब 10 कोट के बराबर होगा तो आपने क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, कोट को 10 में कन्वर्ट कर लेना है। और इसमें फॉर्मूले हैं, 10 कोट में कन्वर्ट होगा, कोट 10 में होगा। इसी प्रकार साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में होगा। केवल ये पाई माइनस 2 थीटा के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आपको इस तरीके से 10 कोट का फॉर्मूला भी यहाँ से आप 10 कोट की जो आपके साथ टोटल क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में आया है इस प्रश्न को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे भी ऑनलाइन हमारे साथ हैं, हमारी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये हमारा ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 हम आज इसको यूज कर आज इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी पार्ट 3, 4 आएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा आपके पास मिलेगा, चैप्टर नंबर 2। तब हम एक इसको कर लेंगे। अब आई होप आपने उतार लिया होगा जब भी ऑनलाइन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा प्रश्न जिसमें आपको करना कुछ नहीं, बस केवल प्रश्न आपको मिलेगा और केवल आपको फॉर्मूले मान रखना है। मैं उसको करूंगा लेकिन आपको पता होगा कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। बस आपको एक तरीका बता देंगे कि इस तरह के प्रश्न हमारे पास आएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे हमारे पास एक प्रश्न आया है, साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई अपॉन 3 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा है, साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई अपॉन 3 माइनस थीटा। अब हम ये देख रहे हैं, देखो बच्चे, कि साइन साइन के बराबर है। जब साइन साइन के बराबर है तो हमें बदलना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला लगा देना है कि थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इसको ब्रैकेट में 2 पाई अपॉन 3 माइनस थीटा। तो यहां से इस तरह हम थीटा का मान याद कर लेंगे। बहुत ही बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि हमें कुछ बदलना है ही नहीं, क्योंकि साइन साइन के बराबर हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो इसी प्रकार जब कोस कोस के बराबर हो, साइन साइन के बराबर हो, टेन टेन के बराबर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे अगर आपको इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तब आपको उनको इस तरह से कर लेना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये कोई मुश्किल इसके अंदर आई नहीं अब तक।
अभी चैप्टर हमारा है 1B, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, उसको चैप्टर मिल जाएगा, शायद 1-2 भी मिलेगा, जहां मिलेगा ये मिल जाएगा आपको चैप्टर, जिसमें आपके इस तरह के प्रश्न हों। तो इस चैप्टर को आपको ऐसे करना है, इस चैप्टर में भी ऐड कर रहा हूं। चलो मैं एक और प्रश्न आपको बता देता हूँ छोटा सा। अब एक पर्सन ऐसा जिसमें हमारे कोट, हमको कोट एक साथ मिलेंगे, और जब कोट हमें एक साथ मिल जाए तो थोड़ी मुश्किल रहती है। जैसे कोट 2 थीटा कोट थीटा बराबर 1। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए क्वेश्चन हमारे पास आया है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं इसमें कोट 2 थीटा बराबर 1, दोनों कोट इसने एक साइड में दिए हैं, एक साइड में ना टेन दिया ना कोट दिया। अब आपको मुश्किल लग रही है कि अब क्या करेंगे इसमें, तो बहुत इजी कार्य है। अब करना क्या है, पहले कोट 2 थीटा बराबर, यही काम करते हैं हम, हाँ, तो 1 इस कोट को यहां से उठाएंगे और कोट थीटा कर देंगे, 1 में कर देंगे हम कोट थीटा। इसके बाद कोट 2 थीटा बराबर, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा। तो हमने क्या किया, इस कोट को यहां से उठाया और 1 के अपोन में ले गए, तो हमारा हुआ 1 कोट थीटा। और हम सब पहले पढ़ के आ चुके हैं कि 1 कोट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमने इसको पढ़ लिया है। जब कोट 2 थीटा और tan थीटा हमारे साथ है इक्वल टू में, तब हमारा कार्य आसान हो चुका है। अब इस कोट को tan में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो हमारा कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर tan थीटा। अब हमने क्या किया, जो हमारा प्रश्न कोड में था हमने उसको tan में कन्वर्ट कर लिया, इधर भी हमारा tan हुआ, इधर भी हमारा tan हुआ। जब दोनों साइड हमारे पास tan आ चुका है, तो सिंपल, बहुत ही आसान फॉर्मूला चलेगा हमारा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब थीटा का मान क्या है, ये है हमारे पास, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा n पाई प्लस थीटा। अब आपने खुद कर लेना है, थीटा को इधर, सॉरी 2 थीटा को इधर लेके आना है और n पाई को इधर, और थीटा का मान इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये इस तरह का प्रश्न आपको मिले, tan में मिले, कोट में मिले, तो आपको क्या करना है, पहले एक पद को 1 के कोण में लेके जाना है, उसके बाद उसको उसके अपोजिट फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देना है, और जब आपका जो फंक्शन आपको अपोजिट हो जाएगा तो उसको आप इस तरह के फॉर्मूले से आप इसको बराबर इक्वल करके उसको इजीली कर सकते हैं। तो आप सब इससे उम्मीद है आप सब कर लेंगे। अब ये हमारा पार्ट 2 में पहला टाइप हो चुका है। अब आपसे यही उम्मीद हम करेंगे कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको केवल 3 फॉर्मूले याद करने हैं। साइन के लिए n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा, कोस के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan कोट के लिए हमारा ये सामने लिखा है आपके कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो आप इसको इजीली कर लीजिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और उनको समझ आया है, वे इस टाइप के मैसेज चैट बॉक्स में इस टाइप कीजिए, ताकि हमको और अंदर से मोटिवेट मिले कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब एक नया तरीके का प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं। वो प्रश्न हमारा है cos थीटा, सॉरी मैं इसको इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूले मुझे आपको याद कराने हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न हमारे पास आया है। अब आप देख रहे हैं थोड़े से इसमें और मुश्किल हमको थोड़ी सी मिलती आई
किसमें तीनों पद एक साथ जोड़कर दे दिए उसने। अब कैसे करें, थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे और आपने शायद याद भी कर लिए होंगे। जैसे cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में याद कर रखे होंगे। आप उसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी याद नहीं भी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उस अपनी 10th क्लास की बुक्स उठा सकते हैं और वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 cos c प्लस d बटे 2 एंड देन cos c माइनस d बटे 2। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा cos c प्लस cos d का इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। देन इसको जब हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब एक काम करते हैं, हम लिखेंगे cos थीटा, cos 3 थीटा और cos 2 थीटा बराबर 0। इसको यहां से ऐसे कर लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब हमारा एक प्रश्न यहां से सामने आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया कि cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 0। हमने इस cos 2 थीटा को cos 3 थीटा को आपस में म्यूचुअली रिप्लेस क्यों किया, इसको आपस में क्यों बदला। अब इसको क्यों बदला है, इसका रीजन आपको बता देंगे बाद में, पहले इसको देख लीजिए। इसको मान लेंगे c, इसको मान लिया हमने cos c और ये है हमारा cos d। cos 2 थीटा को आप रहने दो जो का, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है। cos 2 थीटा का कार्य बाद में हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो cos c प्लस cos d हमारा फॉर्मूला ये बना 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2। तो फॉर्मूला है 2 cos, अब c का मान थीटा है और d का मान 3 थीटा और बटे 2। इसके बाद cos थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 और प्लस cos 2 थीटा बराबर 0। तो ये फॉर्मूले, जो फॉर्मूले आपके 10th क्लास के सब फॉर्मूले आप अब अप्लाई होंगे। तो जैसे अगर आप भूल भी जाते हैं, आप भूल चुके होंगे शायद, अगर भूल गए हैं तो आप वहां से रिवाइज कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें 2 cos हम करेंगे 3 थीटा प्लस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा, और जब आप 4 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 थीटा। इसी प्रकार cos थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2, 3 में से एक गया 2 और 2 से काट लेंगे तो cos माइनस थीटा, फिर cos 2 थीटा बराबर 0। अब समझने के लिए ये लाइन आपको बहुत जरूरी समझनी है कि हमने ऐसा क्यों किया। थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 को 2 से काट देंगे 2 थीटा, इतना कर लेंगे। अब थीटा माइनस 2 थीटा, अभी हमारे पास बचेंगे माइनस के 2 थीटा, इसको 2 से भाग कर